हेलो दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग जिसको बिहार एसएससी बोलते हैं उसके तरफ से बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए। अब आप जो भी आवेदन किए होंगे मेरा बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो भी आवेदन किए होंगे बीएसएससी इंटर लेवल का, जो भी आवेदन किए होंगे बीएसएससी कार्यालय परिचारी का, जो भी आवेदन किए होंगे बीएसओ का, जो भी आवेदन किए होंगे CGL-4 का, जो भी आवेदन किए होंगे बिहार एसएससी का कोई भी परीक्षा का, तो अब तैयार हो जाइए भाई। अब आपका समय आ गया है तैयारी होने का। क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे। बहुत ही अच्छी खबर है बिहार एसएससी के। तो पहले देख लीजिए, 19 तारीख है आज और अभी अभी ये नोटिस आया है। देखिए क्या बोला गया है। बिहार एसएससी, हम आपको बता रहे हैं लगातार कि जो बिहार एसएससी की तरफ से, या देखे होंगे कुछ दिन पहले जो कैलेंडर जारी किया गया है समान प्रशासन विभाग की तरफ से सभी आयोग को, जिसमें बिहार एसएससी का भी कैलेंडर जारी किया गया है। इस बात को याद रखिए कि परीक्षा आपका उसी के आसपास होगा। अब इसका देख लीजिए, इससे बढ़िया कोई तथ्य नहीं है। अभी भी अगर आप किसी के बात में दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि परीक्षा जो है ये साल नहीं होगा वो साल होगा, वो सब आपको दिग्भ्रमित कर रहा है और कहिए तक तरह से वो कंपटीशन और हल्का कर रहा है। क्या है पूरा मामला पहले समझिए, फिर हम आपको डिटेल बताएंगे। तो आपको तो 9 तारीख एक टेंडर निकाला गया था। हम आपको बहुत ही आसान भाषा में पिछला वीडियो बताए थे और लोग हमको आसान भाषा में जानने के लिए हमको देखते हैं। तो 9 मार्च को एक टेंडर निकाला गया था, ठीक है। और वो टेंडर में जो है फरवरी में निकाला गया था। 9 मार्च तक लास्ट डेट था फॉर्म भरने का टेंडर का, लेकिन उसमें टेंडर में जो है उसको कैंसिल कर दिया गया था आयोग के द्वारा। फिर जो है टेंडर 10 तारीख को निकाला गया था और 10 तारीख को जो है निकाला गया था टेंडर, और उसमें तुरंत उसका टेंडर को लेकर के रूपरेखा भी तैयार कर लिया गया। तो मतलब आयोग समझ लीजिए कि कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब देख लीजिए क्या मामला आया है। वो तो सब कुछ निकल ही गया। अब देखिए मामला क्या है। पहले मामला बता दो। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का आइरिस कैप्चरिंग फेशियल रिकॉग्नाइज, आप जाइएगा परीक्षा देने के लिए तो आपका फेस जो होगा वो आपको चेक किया जाता है। आँख का जो रेटिना चेक किया जाता है, उसी के कार्य के लिए एजेंसी का चयन हुआ था। आपको तो हम बहुत ही आसान भाषा में बताए थे पिछला बार, जो मेरा वीडियो देखे होंगे या जो भी बिहार एसएससी का मेरा देखते होंगे, कि देखिए कोई परीक्षा होने के पहले जो है बहुत सारा प्रक्रिया होता है। परीक्षा को कदाचार मुक्त लेने के पहले जो है क्वेश्चन बुकलेट देना, आंसर की देना, ऑब्जेक्शन को लेकर के देना, उसके बाद जो है आपत्ति के साथ साथ जो है आपको OMR घर लाने का देना, परीक्षा के लिए टेबल बेंच, जिस तरह से परीक्षा में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई इन्विजिलेटर आते हैं साइन करवाने के लिए, कोई कैमरा से आता है फोटो लेने के लिए, तो कोई आपका फेस चेक करने के लिए आता है, तो कोई आपको आँख का रेटिना चेक करने के लिए आता है। तो इसी सबको एजेंसी होता है, ठीक है। ये सारा जो है एजेंसी का काम होता है और एजेंसी ही जो है सारा ये काम करती है। तो यही एजेंसी को लेकर के जो है 9 तारीख को आयोग की तरफ से नोटिस निकाला गया था। कब निकाला गया था? तो 9 मार्च को। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। तो इसमें बोला क्या गया है कि जो एजेंसी का जो चयन है वो ई टेंडर का नीट नंबर देख सकते हैं क्या है, 29/1/2026 को प्रकाशित किया गया। मतलब 29 जनवरी को प्रकाशित किया गया। प्रकाशित निविदा के आलोक में 4 निविदाकर्ताओं को निविदा सब जो है समर्पित किया गया और तकनीकी संविदा जो है 9/3/2026 को खोला गया। जो हम आपको बताए थे कि 9 तारीख को जो लेटर निकाला गया था और उसमें बताया गया था कि 9 तारीख से ही अप्लाई होगा। तो बहुत लोग अप्लाई किए होंगे जो ये सब एजेंसी को लेकर के होंगे। अब ये जो है अप्लाई कहाँ पे करना था, तो यही वेबसाइट था आपको eprox2.bihar.gov.in, और 23/3/2026 तक जो है आपको कार्यालय में काउंसलिंग का हॉल में खोले जाएगी। इसको लेकर के बताया गया था। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आता है। देखिए क्या बोला गया है, फिर हमको डिटेल बताते हैं कि 9/3/2026 मतलब 9 तारीख से जब स्टार्ट हुआ था 9 मार्च से, तो सदस्य बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अध्यक्षता में आइरिस कैप्चरिंग फेशियल रिकॉग्नाइज कार्य के एजेंसी का चयन हेतु ईप्रोक्स के माध्यम से प्राप्त निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन हेतु आयोजित निविदा क्रय समिति के बैठक के कार्यवाही में श्री संजय कुमार पंसारी को अध्यक्ष बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है। ये जो एजेंसी का चयन हो चुका है आयोग को परीक्षा लेने को लेकर के, चाहे वो आइरिस कैप्चरिंग का हो चाहे फेशियल रिकॉग्नाइज का हो, इस एजेंसी में जो है 9 लोगों को क्या बनाया गया है, सदस्य बनाया गया है और आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया है कि कल अगर परीक्षा होगा, परीक्षा तो सरकार को करवाना है, क्योंकि लड़का का आपको सब पता है कि विद्यार्थी का संख्या 30 लाख 40 लाख है। 18 लाख 20 लाख 25 लाख 32 लाख 35 लाख लोग फॉर्म भरे हैं इस इंटर लेवल में। तो ऐसे में जो कल ये कंपनी काम करेगी ईपॉक्स कंपनी के माध्यम से, चाहे वो फेशियल का काम करेगी, कैप्चरिंग का काम करेगी या और अन्य जो है काम करेगी एजेंसी जो है, इसको लेकर के अध्यक्ष होना चाहिए ना, कि कमेटी तो होना चाहिए। तो उस कमेटी में उपस्थिति जो है आपको अध्यक्ष का थे
और ये सब सदस्य हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बोला गया है। तो बोला गया है कि 9/3/2026 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के आइरिस कैप्चरिंग एंड फेशियल रिकॉग्नाइज एजेंसी के लिए ई प्रॉक्स माध्यम से सभी निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन को आयोजित निविदा कर्म समिति का बैठक सदस्य लेखा और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पटना के अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मतलब ई प्रॉक्स के साथ जो है बैठक आयोजित किया गया था आइरिस कैप्चरिंग एंड फेशियल रिकॉग्नाइज का। और तकनीकी निविदा में क्या बोला गया वो देख लीजिए। यहाँ पे जो है आपको लिकॉन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, चाहे आपको सीटोमेट है, चाहे आपको इक्विलिटी है, चाहे आपको इनोवेशन व्यू, चाहे आपका ये द्वारा जो है ई प्रॉक्स के जो है आपको माध्यम से निविदा की खोला गया। और मतलब ये लोग जो है अप्लाई किया गया है एजेंसी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बोला कि ऐसी एजेंसियों से प्राप्त कागजातों की जांच किया गया और इन लोग का जो है जांच किया गया। उसमें बाद टेक्निकल बिड को खोलते समय सिस्टोमेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ एंड इनोवेशन व्यू इंडियन लिमिटेड दिल्ली को प्रतिनिधि उपस्थित हुए और तकनीकी मूल्यांकन क्रम में निविदा क्रम का जो है पाया गया। तो सिस्टोमेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको लेकर के पूरा डिटेल देखिए बताया गया है। जो एजेंसी जो है बोल रही है कि हम सारा काम करेंगे आपका, चाहे फेशियल रिकॉग्नाइज का हो चाहे आइरिस का हो। अब इसी को लेकर के सारा जो है इन लोग का फाइनल हो चुका है ये कंपनी को लेकर के सिस्टोमेट सॉल्यूशन के साथ। अब इसका डिटेल पूरा देख लीजिए क्या क्या है। और एक देख लीजिए जो दूसरा काम हुआ है लुएन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का, इसका भी देख लीजिए पूरा डिटेल है। इसी तरह जो एजेंसी भाग ली है उसका ये डिटेल है। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये हुआ, देख लीजिए जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं, यहाँ पे देख लीजिए सबका दस्तखत भी किया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी बिहार एसएससी के खास करके इंटर लेवल का, CGL 4 का, BSO का, कार्यालय परिचारी का जो भी आवेदन किए वो तैयार हो जाइए परीक्षा को लेकर के। देख लीजिए यहाँ पे देखिए यह भी बोला गया 8 नंबर में देख लीजिए कि निविदा के बिडर को 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर पर गैर ब्लैक लिस्टेड होने का शपथ पत्र भी दिया जाना निश्चित है। अब इन लोग को शपथ पत्र दिया जाएगा, कहीं ना जो आप परीक्षा लिए हैं कहीं ना कहीं आप ब्लैक लिस्टेड नहीं ना है। तो फिर उसके बाद जो है कल ये शपथ पत्र में देख लीजिए स्टाम्प के रूप में जो है गैर ब्लैक लिस्टेड के साथ शपथ पत्र का प्रस्तुत होना किया जाएगा। 3 लोग जो एजेंसी है, सारा एजेंसी जो है बोल रही है कि हम अच्छा से करवाएंगे, हम अच्छा से करवाएंगे। अब इसी कितना एजेंसी आ चुकी है तो वो हम आपको बता दें। यहाँ पे देख लीजिए 9-10 एजेंसी का आ चुकी है। तो इसी में से कोई एक को चुन करके जो है आपको, और ये जो है यही दोनों एजेंसी से शायद हो सकता है आपका पूरा तरह से परीक्षा। तो आप लोग तैयार रहिए जो भी बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं, ठीक है। क्योंकि अब इसको लेकर के अब एजेंसी का जो है चयन लास्ट है। जब एजेंसी का चयन लास्ट हो जाएगा तो फिर परीक्षा तिथि देने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आयोग को। फिर आराम से आयोग जो है सेंट्रल का कैलेंडर निकालेगी, बिहार का कैलेंडर निकालेगी। जो भी डेट बचेगा उसी डेट को जो है आपको सेंटर को लेकर, एग्जाम सेंटर को लेकर के विभिन्न जिला में लेटर भेजा जाएगा पदाधिकारी के द्वारा। उसके बाद फिर आपको परीक्षा को लेकर के तिथि घोषित कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है भाई, आप जो भी तैयारी करते हैं। और एक बात याद रखिए, जो कैलेंडर निकाला गया है GAD के द्वारा, जो समान प्रशासन विभाग के द्वारा, उस कैलेंडर को हित में, उस कैलेंडर को देख के ही अपना तैयारी करिएगा। इस बात को याद रखिए, कैलेंडर सही निकाला गया है जिसको हम लेकर के शुरू से हम बता रहे हैं, और निर्धारित समय पर ही आपका परीक्षा होगा। इधर उधर की बातों में ना रहें कि परीक्षा भी नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, 1 साल बाद होगा, अभी तो जो है आयोग का नींद नहीं खुला। ये सब सिर्फ दिग्भ्रमित आपको कर रहे हैं, ये सब आपको कंपटीशन से बाहर कर रहे हैं। ये लोग से थोड़ा सा दूरी बना के रखें और आराम से तैयारी करें। और जैसे ही बिहार एसएससी से कोई भी अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद।